अगर भगवान है तो दिखाओ, जो दिखता है वो बिकता है। इस पापी का तो उद्धार हो ही नहीं सकता। खुली छूट दी जा पाप कर। ये मांस भक्षण करना, मत्स्य भक्षण करना, ये क्या है? ये पाप है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति इतनी ज्यादा है, सारे प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। श्री जीव गोस्वामी ने कुल मिला के 10 प्रकार के प्रमाण बताए हैं कि किसको हम प्रमाण मानते हैं, एविडेंस मानते हैं। उसमें से प्राय 3 प्रकार के प्रमाणों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। ये 3 प्रमाण क्या है? सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। जो दिखता है वो बिकता है। क्योंकि मुझे दिखता नहीं है इसलिए मैं विश्वास नहीं करूंगा। हाँ, अगर भगवान है तो दिखाओ, अगर दिखाओगे तो मैं विश्वास करूंगा। क्या आप अपनी आंखों के ऊपर लगी हुई पलकों को देख सकते हैं? जो वस्तु इतने करीब है, इतने पास में, उसको नहीं देख सकते, तो फिर कैसे आप कहते हैं कि मैं भगवान को देखूंगा? रेल की 2 पटरियां समानांतर है, पैरेलल है, लेकिन क्या प्रतीत होता है? आगे जाके मिल गई। नहीं मिल रही। मेरी बुद्धि मुझे बता रही है जो दिख रहा है ये सत्य नहीं है, किंतु अगर दिखने वाले को मैं सत्य मान लूं तो क्या है प्रमाण ठीक है? नहीं। तो इसको प्रमाण के रूप में स्वीकार करना ठीक नहीं। स्टील के गिलास में अगर कोई लोहे का चम्मच, स्टील का चम्मच डाले, देखने से क्या प्रतीत होगा? मुड़ गया है। लेकिन क्या वो मुड़ गया है? नहीं मुड़ा है। मेरी बुद्धि बता रही नहीं मुड़ा है, लेकिन आंखें क्या बताती? मुड़ गया है। इसका मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इसमें त्रुटि। Yes. दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। अभी आज पूजा का समय है तो सब लोग गंगा जल उठा रहे हैं, गंगा जल से शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक करते करते रास्ते में भी थोड़ा जल गिर रहा है ना, गीला हो रहा है। अभी कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये जल जो है उस कुंभ में भर के लाए और उसमें से गिरा, उसके कारण गीला हुआ। अनुमान है। लेकिन हो सकता है किसी ने होस पाइप से सवेरे सवेरे साफ किया हो सकता है उससे गीला हो सकता है वृष्टि हुई हो, है ना। तो अनुमान प्रमाण में भी क्या है? त्रुटियां हैं, दोष। इसलिए शास्त्र किसको स्वीकार करता है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी कि जो प्रामाणिक अधिकारी से प्राप्त होता है, जिसको प्राधिकरण कहते हैं। प्राधिकरण से मिलने वाली बात को स्वीकार करना चाहिए। साधारण सा उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं। अगर किसी बच्चे को पता करना हो मेरे पिता कौन है, किसके पास जाएगा? अपनी माँ के पास जाके पूछेगा। अभी वो अगर कहे नहीं मैं तो उदारवादी हूं, मैं क्यों पता करूं, मैं क्यों अपनी माँ की बात को मैं प्रमाण स्वीकार करूं, साक्ष्य मान लो, मैं डीएनए टेस्ट करवाऊं। अगर डीएनए टेस्ट करने के लिए, मान लीजिए बहुत समय लगता है वैसे, लेकिन मान लीजिए डीएनए टेस्ट करने के लिए अगर एक व्यक्ति को टेस्ट परीक्षण करने के लिए 1 मिनट का समय लगता है, ठीक है, तो दुनिया में कितने पुरुष हैं? दुनिया की आबादी करीब 700-800 करोड़ है। अब इसमें से पुरुष कितने हैं? चलो आधे मान लो, या बच्चों की संख्या भी काट दो तो भी 200-300 करोड़ तो होंगे। अब 300 करोड़ पुरुषों का परीक्षण कीजिए। एक पुरुष का परीक्षण करने में कितना मिनट लगता है? 1 मिनट। अगर हम मान लें अभी समझने के लिए, तो 300 करोड़ पुरुषों का परीक्षण करने में कितने मिनट लगेंगे? 300 करोड़ मिनट। कितना पैसा लगेगा? इतना परीक्षण करके उसका फल कब मिलेगा? उसका रिजल्ट कब आएगा? और जब रिजल्ट आ भी जाएगा तो भी डीएनए टेस्ट खुद ही बोलता है कि 200 मैचिंग सैंपल मिलेंगे। तो इतनी गवेषणा, इतना परीक्षण करने के बाद भी 200 लोग आपके पिता हैं। अब इन 200 में से छांट लीजिए कौन आपके पिता है। तो आपके पिता होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/200। मतलब आपने परीक्षण करने का प्रयास भी किया, बड़ा साइंटिफिक मेथड, बड़ा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया, लेकिन इससे मिलने वाला फल क्या है? नहीं, इसका कोई लाभ नहीं है। आसान तरीका क्या है? मां से पूछ लो कि मेरे पिता कौन है। ये एक आसान पद्धति है ना। तो इसलिए हम किस प्रमाण को स्वीकार करते हैं? शब्द प्रमाण। यहाँ पे शिव जी यही बात कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक प्रमाण शब्द ब्रह्म कहलाता है। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमारे अपूर्ण इंद्रियों के निरीक्षण से परे हैं, किंतु शब्द का प्रामाणिक साक्ष्य पूर्ण है। वेद शब्द ब्रह्म कहलाते हैं क्योंकि वेदों का प्रमाण साक्ष्य ही परम ज्ञान है। शब्द ब्रह्म, अनावृति शब्दात। ये जो वैदिक ज्ञान को वेदांत सूत्र में व्यासदेव ने संकलित किया है, उसमें एक सूत्र आता है अनावृति शब्दात। ये क्या हो गया था? आवृत्त हो गया, अनावृत्त हो गया, आवृत्त था।
अनावृत हो गया, आवृत अनावृत हो गया, शब्द से अनावृत हुआ, यानी कि शब्द के माध्यम से वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। ये जो हम विद्यालय में, महाविद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो क्या करते हैं, वहां जाके हम सुनते हैं। जब तक सुनते नहीं है, किसी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनते नहीं, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो शब्द के माध्यम से हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती, किंतु शब्द ब्रह्म का वास्तविक सार तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है। प्रभुपाद जी ने एक पंक्ति में पूरा का पूरा एसेंस उठा के रख दिया कि जो इतने सारे वेदों को पढ़ना है, समझना है, कुल मिला के सारे वेदों में ऐसा बताया जाता है 1,00,000 श्लोक है, यानी कि एक के बाद 10 शून्य लगा दीजिए, इतने सारे श्लोक सारे वेदों में। गवेषक ये भी कहते हैं कि 94% वेद अभी लुप्त हो चुके हैं, उपलब्धि नहीं, 94% वेद उपलब्ध ही नहीं। सिर्फ अकेले महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। कम से कम मुझे आज तक इस तरह कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने पूरी महाभारत पढ़ी, बिल्कुल कवर टू कवर 1,00,000 श्लोक सारे के सारे पढ़े। 1,00,000 श्लोक, और सारे वेदों में 1,00,000 श्लोक। तो इतने सारे श्लोकों को पढ़ना, ये वैदिक ज्ञान की तुलना किससे की जा रही है, एक वृक्ष से की जा रही है। वेदों की तुलना एक वृक्ष से की जा रही है, और इस वृक्ष, वैदिक रूपी, वेद रूपी वृक्ष का जो परिपक्व फल है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये 2 प्रकार के शास्त्र, एक है आगम, एक है निगम। ये जो आगम शास्त्र, उनकी संस्कृत बहुत कठिन होती, बड़ी क्लिष्ट रहती, वो ऐसे पहेले में होती, रिडल्स, उसको डिकोड करना पड़ता है, एनक्रिप्ट करते हैं ना, उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है। उसको अगर पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो तुम कितने तीतर। ये क्या पहेली है ना, एक तीतर के आगे 2 तीतर है, उसके पीछे भी 2 तीतर है, तो आगे भी तीतर है, पीछे भी तीतर है, बताओ कितने तीतर है, तो 5 तीतर। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, न म न, 3 अक्षर हो गए, अब इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो एक समान। तो ऐसे ही इनमें आगम शास्त्रों में क्या है, मतलब बड़ा पहेलियों में उन्होंने इसको समझाया है, उसको समझना बड़ा कठिन है। इसीलिए इसको डिक्रिप्ट करने के लिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए दीक्षा की आवश्यकता पड़ती, इसलिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती। गुरु छोड़ के ज्ञान समझ में नहीं आता है। कुछ श्लोक हैं जो बगैर, कुछ मंत्र हैं जो बगैर दीक्षा के भी समझ में आते हैं, यह उनका अर्थ प्रकाशित होता है, लेकिन कुछ मंत्र हैं जिनको समझने के लिए गुरु की आवश्यकता नितांत आवश्यक है। इसलिए वैदिक ज्ञान को अपने बलबूते पर समझना बहुत कठिन है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र की खासियत क्या है, दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्शे आचंडाले सवारे उद्धारे। क्या शक्ति है, दीक्षा की जरूरत नहीं है, पुरश्चर्या की जरूरत नहीं। दीक्षा यानी क्या, दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षति सा प्रोक्ता देशिकैः तत्व कोविदे। जहां पे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, कुर्यात् पापस्य संक्षयम, सारे प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। तस्मात्, उसको, देयरफॉर, सुतरां दीक्षति सा प्रोक्ता, इसको कहते हैं दीक्षा। देशिकैः तत्व कोविदे, कोविद जो एक्सपर्ट है, जो दक्ष है, ये इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, दीक्षा। यानी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करना और दूसरे हाथ में सारे पापों का नाश करना। पुरश्चर्या, पुरस्चरण की विधि है ना, अपने आप को शुद्ध करने के लिए जो पुरस्चरण की विधि, जिसका हम प्रयोग करते हैं, सवेरे जल्दी उठना। इससे क्या होता है, इससे चेतना अच्छी रहती है, सतोगुण में रहते हैं, तो पाप करने की प्रवृत्ति कम होती है। उठ के भगवान का नाम लेना, भगवत प्रसाद लेना, यानी कि पाप नहीं खाना, यानी कि जो गैर जरूरी है, जो अखाद्य कुखाद्य है, इसका भक्षण नहीं करना। अभी 3 दिन पहले मैंने मनु संहिता में एक श्लोक पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि मछली हर वस्तु का भक्षण करती है, इसलिए जो मछली का भक्षण करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसने हर चीज का भक्षण कर लिया यानी कि सभी प्रकार के पाप कर लिए, इसलिए मछली का भक्षण नहीं करना चाहिए। ये बहुत खराब, बहुत पाप माना गया है इसको, ये मनु संहिता में श्लोक।
तो ये मांस भक्षण करना, मत्स्य भक्षण करना, ये क्या है? ये पाप है, नहीं करना चाहिए। तो पुरस्चरण की विधि क्या करती है? हमको पाप करने से बचाती है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति इतनी ज्यादा है क्योंकि स्वयं भगवान है। दीक्षा के लिए हरे कृष्ण महामंत्र की आवश्यकता नहीं है, या उल्टा हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बगैर दीक्षा के भी कर सकते हैं। पुरस्चरण विधि की आवश्यकता नहीं है। जीवा स्पर्श है, केवल स्पर्श करेगा आ चंडाले, चंडाल तक को सवारे उद्धार। चंडाल यानी कि जो कुकुर भोजी, कुत्ता खाते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसा किया जाता है। जो जंगली आदिवासी वगैरह होते हैं वो कुत्ते को पहले बहुत कुछ खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, और गुड़ खिलाने के बाद बांस डालते हैं आगे से पीछे तक, और फिर उसको बारबेक्यू करते हैं। उसका कुकुर पीठा बोलते हैं उसको, और खाने में शायद बहुत मीठा लगता है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन ये क्या है? तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो इतना पापी है, किसी प्राणी को इतना कष्ट देके मारने वाला, ये व्यक्ति भी शुद्ध हो सकता है। कब? यदि वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। यानी कि इस मंत्र की महिमा कितनी ज्यादा है, इस पापी का तो उद्धार हो ही नहीं सकता, है ना? इससे बड़ा पापी तो हो ही नहीं सकता। नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति इतनी ज्यादा है कि जितने पाप करने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे ज्यादा पापों का नाश एक हरिनाम कर सकता है। एक कृष्ण नाम जदो पाप हरे, पापीर साध्य नहीं तो पाप करे। उसकी पाप करने की क्षमता ही नहीं। सोचिए, खुली छूट दी, जा पाप कर। कितने पाप कर सकता है? पाप कर। वो इतने पाप कर ही नहीं पाएगा जिससे ज्यादा पापों का नाश हरे कृष्ण महामंत्र का एक कीर्तन या एक बार जप कर सकता है। यानी कि इसमें कितनी ज्यादा शक्ति। तो इस महामंत्र को श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? ये महामंत्र भगवान से अभिन्न है।